आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल वेलकम फिजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन और उनको डिराइव भी किया था। हमारी बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन तीन तरह की थी जिनको हम लोगों ने प्रूव भी किया था। उन इक्वेशंस के हम लोग कंडीशंस को देखेंगे कि उनके क्या क्या केसेस बनते हैं, उन इक्वेशंस को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। उससे पहले एक और टर्म आता है, उसको हम लोग कर लेते हैं। एक टर्म आता है कि किसी भी बॉडी की nth सेकंड में डिस्टेंस को फाइंड आउट करना, कि हम लोग उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए चलते हैं। इन यूनिफॉर्म, जैसा कि हम लोग जानते हैं जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं ये हमारी केवल तभी एप्लीकेबल होती हैं जब हमारी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करती है। इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्टेंस ट्रेवल्ड in nth सेकेंड। इसको हम लोग देखेंगे कि इसको किसी भी बॉडी के द्वारा nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है। इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन को जानते हैं, मैं फिर से एक बार इक्वेशंस ऑफ मोशन को दिखा देना चाहता हूं। पहली इक्वेशन थी हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरी इक्वेशन थी हमारी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन थी हमारी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। ये हमारी तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन थी जिनको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था, और ये केवल तभी एप्लीकेबल होती हैं जब हमारी कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव करती है। अब हम लोग निकालते हैं कि nth सेकंड में डिस्टेंस कितनी कोई भी बॉडी ट्रेवल करती है। उससे पहले मैं एक आपको एग्जांपल सिखाना चाहता हूं, एग्जांपल बताना चाहता हूं। जैसे कोई एक कार है मेरे पास, जैसे ये कोई एक कार है मेरे पास, कार जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। कोई एक कार है जो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये मान के चलिए ग्राउंड है, इस पे ये मूव कर रही है। ये गाड़ी 10 सेकंड तक मोशन में होती है, 10 सेकंड तक मोशन करती है। 10 सेकंड तक, माना कि 10 सेकंड तक यहां तक पहुंचती है, 10 सेकंड ये पॉइंट है, और ये चलती है यहां से t इज इक्वल टू 0 सेकंड से। t इज इक्वल टू 0 सेकंड से t इज इक्वल टू 10 सेकंड तक हमारी कोई भी कार मूव करती है, मोशन में होती है। अगर हमको फाइंड आउट करना है कि ये 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे t इज इक्वल टू, अगर हमसे पूछा जाए t इज इक्वल टू 5 सेकंड में ये कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम इस डिस्टेंस को निकालेंगे, t इसको निकालेंगे 5 सेकंड में कि 0 t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है कोई भी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बेसिकली कार है। कार हमारी 0 से 5 सेकंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। उसको मैं यहाँ पे S5 से दिखा रहा हूं। और दूसरा केस ये बनेगा कि t इज इक्वल टू 4 सेकंड में
1 सेकंड कम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। सो 0 से 4 सेकंड तक कितना हमारी कार डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। सो उसको फाइंड आउट कर लेंगे। सो इसको हम लोग S4 से डिनोट करेंगे। सो यहां पे जो ये डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस यहां का, सो यही हमारा 5th सेकंड पे डिस्टेंस को ट्रेवल किया गया है। सो अगर हम S5 माइनस का S4 कर दें तो यहां पे हमको पता चल जाएगा कि 5th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। इसी फंडा का यूज करते हुए हम लोग nth सेकंड में कितना डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसको हम लोग निकालेंगे। सो चलिए चलते हैं। इसके लिए हम लोग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो हमारी सेकंड इक्वेशन से ही निकाली जा सकती है इजीली। सो चलिए चलते हैं। सो एस एन डेल्टा एस इज इक्वल टू एस एन माइनस का एस एन माइनस का 1। सो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड माइनस का डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड, कि n सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया गया है। वैसे मान के चलिए कि n सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया गया है, 0 से t n तक इतना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया गया है, और n-1 t 0 से n-1 तक इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। सो हमसे पूछता है कि nth सेकंड में, कहने का मतलब है कि ये वाला जो इंटरवल है इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। सो इसमें ये इतना डिस्टेंस को हमको फाइंड आउट करना है और इसके लिए फॉर्मूला को ऑब्टेन करना है। तो उसके लिए हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग अब इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे। सो ut t की जगह यहाँ पे n हो जाएगा, प्लस हाफ a t की जगह यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा, माइनस का u n माइनस का 1 प्लस हाफ a n माइनस का 1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्योंकि n-1 टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सो un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस का, इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, un माइनस का u प्लस हाफ a, यहाँ पे n-1 को हम लोग a माइनस b के फॉर्मूले में तोड़ेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर। सो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। सो इसके लिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे, n स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2n। सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस का un, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, प्लस का u माइनस का हाफ a, और यहाँ पे ब्रैकेट है n स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n। सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। यहां से देखिए un कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे फिर से फर्दर सॉल्व करते हैं। जो वैल्यूज बची हैं an स्क्वायर प्लस का u और माइनस का 1/2 an स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा a/2 और प्लस का, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा प्लस का an। सो यहाँ पे अब देखिए 1/2 an स्क्वायर 1/2 an स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो हमारा बचेगा u माइनस का a/2 प्लस का an। यहां से हम लोग a को कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा हमारा n माइनस का 1/2। सो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, सो हमारा आएगा 1u
प्लस ए बाई टू 2n माइनस का 1। इसको मैं सही से लिख देता हूं थोड़ा, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस का 1। सो ये हमारी डेल्टा s की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। डेल्टा s इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2n माइनस का 1। मैं यहां पे भी लिखे दे रहा हूं इसकी वैल्यू को। डेल्टा s इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा u प्लस ए बाई टू 2n माइनस का 1। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा nth सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया गया। सो इसका ये फॉर्मूला है। यहाँ पे s जो होता है डेल्टा s, यहाँ पे डेल्टा s शो करता है sn माइनस का वन कि nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया गया और उससे एक सेकेंड कम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया गया। सो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उससे ही हमारा ये फाइंड आउट होता है। सो अब अगले कंडीशन में हम लोग देखेंगे, निकालेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल, कि किसी भी व्हीकल की स्टॉपिंग डिस्टेंस को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस का क्या मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या व्हीकल, कोई भी व्हीकल हो, जैसे कोई एक कार है हमारे पास, वो मोशन कर रही है और जब हम ब्रेक को अप्लाई करेंगे, जब किसी भी कार पे ब्रेक को अप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा रिटार्डेशन पे कन्वर्ट हो जाएगा। सो ब्रेक को अप्लाइड करने के बाद हमारी कार कितनी डिस्टेंस को कवर करती है, सो वही हमारी स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है। जैसे कोई ये हमारे पास एक कार है, मैं कार का एग्जांपल ले रहा हूं। यहाँ पे कोई एक कार है, कार तो नहीं बन रही मगर थोड़ा बहुत आप इसको एज्यूम कर लीजिए कि ये कोई एक कार है हमारे पास। हाँ ठीक, ये कोई कार है, ये u वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसका u वेलोसिटी से कोई भी कार मूव कर रही है। जब हम इस पे ब्रेक को अप्लाई करेंगे, जब ब्रेक को अप्लाई करेंगे, ब्रेक अप्लाई, तो ब्रेक को अप्लाई करने के बाद जो कार है वो कुछ डिस्टेंस को कवर करेगी। ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो जिसपे हम लोग कह सकते हैं कि अगर ब्रेक को अप्लाई करें तो वो तुरंत वहीं पे खड़ी हो जाए कार, कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल ना करे। ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता है। सो कार को अगर हम ब्रेक को अप्लाई कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ दूरी जरूर डिस्टेंस को कवर करेगी। सो जैसे मैंने मान लिया कि ये डिस्टेंस को ट्रेवल की, ये कार है, कार। सो जैसे ही हमने ब्रेक को अप्लाई किया, कार यहां से यहां तक मूव की। रिटार्डेशन, यहाँ पे इसका रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसका एक्सेलरेशन भी इसी तरह तरीके से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और एक ऐसी कंडीशन आएगी कि यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है ये हमारी 0 हो जाएगी। सो इसके केसेस को देखते हैं और इसके बीच की दूरी को हम लोग मानते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। इसको हम लोग ds से डिनोट करते हैं कि इनके बीच कितना दूरी होगी। किसी भी कार पे जब हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो कितनी दूरी तक डिस्टेंस को कवर करती है। सो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन को। थर्ड, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पे जब ब्रेक को अप्लाई किया जाएगा तो यहां पे रिटार्डेशन की कंडीशन
एप्लीकेबल होगी। सो यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन होगा वो -a हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, एक्सेलरेशन को माइनस लेंगे। सो यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारा v² = u² प्लस का 2as। सो यहाँ पे v हमारा फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल के केस में हमारी कार रेस्ट पे है, ये कार हमारी रेस्ट पे होगी, इज इक्वल टू u स्क्वायर हमारी इनिशियल वेलोसिटी है जब हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं, और प्लस 2 यहाँ पे एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होगा यहाँ पे, और यहाँ पे s को ds हम लोग लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम किया है कि ये जो डिस्टेंस है ये ds डिस्टेंस है। सो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 0 u² यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2a ds, u² इज इक्वल टू 2a ds। सो यहाँ पे ds की वैल्यू आएगी हमारी u² अपॉन आएगी ds की वैल्यू अपॉन का 2a। सो यही हमारी स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी, u² अपॉन का 2a, ds स्टॉपिंग डिस्टेंस बराबर u² अपॉन का 2a। यहाँ पे ये हमारी स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी। सो यहाँ पे जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है ये बेसिकली हमारी डिपेंड कर रही है u² पे, u पे मतलब कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, और यहाँ पे a एक्सेलरेशन पे भी डिपेंड कर रही है हमारी स्टॉपिंग डिस्टेंस। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u जितनी ज्यादा होगी हमारी स्टॉपिंग डिस्टेंस भी उतनी ही ज्यादा होगी, और यहाँ पे a जितना कम होगा हमारा उतना ही हमारी स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा होगी।